अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयज़ा और मेरे साथ हैं डॉक्टर वसीम। आज एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं। हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आज बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट आज हम डॉक्टर वसीम से उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो डॉक्टर वसीम जिनको आप स्क्रीन पे देखते हैं, आप उनसे उनके क्लिनिक में मिलते हैं, जिम में मिलते हैं, तो बेसिकली डॉक्टर वसीम हमें अपने बारे में आज क्या बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। तो डॉक्टर वसीम, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हु इज़ डॉक्टर वसीम, एक दो सेंटेंसेस में बताएं। डॉक्टर वसीम कौन है? डॉक्टर वसीम, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी ना ये बात करता रहा हूँ कि किसी इंसान को भी ना ज़रूरी नहीं है कि छोटी उम्र से ही उसकी ज़िंदगी का पर्पस पता हो। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी गुजरती है तो आपके सामने राज खुलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों बनाया है या आपके बनाने का मकसद क्या है। तो मेरी जो MBBS मैंने किया और उसके बाद उस MBBS के दौरान मेरी न्यूट्रिशन से एक बड़ा मेरा एक शौक़ बिल्ट हुआ कि मैं इसके बारे में पढ़ूँ। फिर उसके बाद जिम रन करना और फिर इस तरह ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ट्रीट करना। तो बेसिकली सामने तो मैं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने एक स्क्रिप्ट लिखा होता है हर इंसान के लिए। तो डॉक्टर वसीम एक MBBS सादा सा डॉक्टर है जो न्यूट्रिशन के बारे में बहुत शौक़ रखता है और उसी न्यूट्रिशन के जो इल्म है उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि अपनी ग़िज़ाई बीमारियों को प्रॉपर डाइट से ट्रीट करें। क्योंकि मैंने देखा है कि कितने अरसे से ना लोगों को जो शुगर के मरीज़ हैं उनको अपनी बीमारी के मुतालिक पता ही नहीं है। तो अगर आसान अल्फाज में बोलूँगा कि डॉक्टर वसीम इस वक्त एक मिशन पे है कि जिसमें वो डायबिटिक पेशेंट्स को, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि आपका सही इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सही खुराक में है। अच्छा डॉक्टर वसीम, अभी जैसे आपने बताया कि आपने MBBS किया है, MBBS डॉक्टर हैं, तो आप फिर इस न्यूट्रिशन वाली फील्ड में कैसे आए? आपने कोई सर्टिफिकेशन की है, डिप्लोमा किया है? देखिए, मेरी जो स्टोरी थी ना, मैं MBBS के दौरान ही खुद भी बॉडी बिल्डिंग करता था, खुद भी एक्सरसाइज करता था, खुद भी डाइट करता था और अपने साथ लोगों को भी ना मोटिवेट करता था। और मैं देखता था कि जब उनको रिजल्ट्स मिलते थे तो वो बड़े खुश होते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे और बड़ा मतलब ये नहीं कि आप मुझे वो जो एक फीलिंग थी ना कि किसी को मेरी ज़ात से फ़ायदा हो जाए। और बाद में फिर आप देखते थे कि आगे जाके ना मैंने फिर फाइनल ईयर में मुझे चंद पैसे भी मिले, थोड़े से पैसे भी मिले ट्रेन करने के। तो वो जो एक फीलिंग थी कि अल्लाह ताला इस से ज़रिए मुझे रिस्क भी दे रहा है और उसके बाद जब लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो बड़े बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि खुश होते हैं और वो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। तो मैंने उसी दौरान सोच लिया था कि मैं इसी को ही आगे एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करूंगा। लेकिन उसमें ये था कि MBBS में फिर न्यूट्रिशन ही बंदा इक्विप्ड होता नहीं है, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानता इतना ज़्यादा। तो मैं तो खैर अपने एक्सपीरियंस कि मैं डाइट के बारे में पढ़ता था, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ता था, अप्लाई भी करता था, जो पढ़ता था उस पर अमल करता था। लेकिन फिर मुझे ISSA ये ऑनलाइन मैंने सर्टिफिकेशन की फ़िटनेस न्यूट्रिशन में और एज अ फिटनेस ट्रेनर जो सर्टिफिकेशन थी वो मैंने की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ऐसे कि मैंने अपना जिम ओपन किया। तो वहाँ से ना मुझे एक उसको जो भी मैंने पढ़ा था उसको अप्लाई करने का एक मौका मिल गया, क्योंकि मेरे पास वेट गेन, वेट लॉस और इस तरह के जो है ना लोग ज़्यादा आते थे। तो वो जब न्यूट्रिशन का इल्म या जो नॉलेज था वो मैंने अप्लाई किया तो उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। इसी चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस मिलती रही मुझे। और फिर हादसातन कह लें कि या मैंने ना ये जो डॉक्टर नादिर अली मीर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर जेसन फन, इनकी वीडियोस मेरी आंखों के सामने से गुजरी और मैंने ये देखा कि ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि कोई एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट है और वो अपने पेशेंट्स का इलाज जो है इलाज बिल ग़िज़ा कर रहे हैं। तो मेरे पास भी चूँकि जिम था, पेशेंट्स थे, क्लाइंट्स थे, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको इतना खुल के मैं हाथ नहीं डालता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था वही कि लो कार्ब से कहीं शुगर लो ना हो जाए, कीटो से कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कोई मतलब कोई मसला ना बन जाए ना पेशेंट के। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को मैं ज़्यादा इस लो कार्ब या कीटोजेनिक डाइट से ट्रीट नहीं करता था। लेकिन जब मैंने उन डॉक्टर्स को देखा कि उनके जो पेशेंट्स हैं वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस लाइफस्टाइल के ऊपर अमल करने के बाद और लो कार्ब को एज अ लाइफस्टाइल लेके चलने के बाद, तो वो जब मैंने अपने पेशेंट्स पे अप्लाई किया तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पांस था कि मैं अक्सर मजाक में बात करता हूँ कि 2 माह के बाद जब पेशेंट मेरे पास आता है तो मुझे अपना डॉक्टर कम और पीर ज़्यादा लग रहा होता है, क्योंकि उसे इतने अरसे की, इतनी लंबी अरसे की वो बीमारी जब उसकी ठीक होती है तो वो समझ ये रहा होता है कि जैसे डॉक्टर वसीम ने कुछ किया है। हालांकि डॉक्टर वसीम ने सिर्फ और सिर्फ
आपको वो रास्ता दिखाया है कि जिस पे चल के आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हो, वो रास्ता जो आपको पहले दिन दिखाना चाहिए था बट नहीं दिखाया गया। तो यही मेरी स्टोरी है कि ऑनलाइन कुछ सर्टिफिकेशंस की, और उसके बाद जो मेरे लिए जो सबसे चीज़ फ़ायदेमंद रह गई वो जो एक प्रैक्टिकली मैंने ना, यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीट करना और उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो ज़िंदगी है उसमें आसानियाँ लेके आना, तो ये बेसिकली एक पूरा का पूरा जो है कंबाइंड एक आप कह लेना कि MBBS सर्टिफिकेशंस और प्रैक्टिकली जो मैंने पेशेंट डील किए। ठीक हो गया। अब हमारी जो सोसाइटी है जहाँ हम रह रहे हैं ना, वहाँ पर समझा जाता है कि डाइट की जहाँ बात आ जाए या न्यूट्रिशन की बात आ जाए, ये तो फीमेल्स वाली फील्ड है। तो आपने ऐसी बातें सुनी थी जब आपने न्यूट्रिशन को चूज़ किया एज अ करियर? देखिए, मैंने तो जिस टाइम स्टार्ट किया था उस वक्त तो लोग समझ रहे थे कि मैंने MBBS की डिग्री ज़ाया कर दी है। मेरे अपने भी ना क्लोज भी काफ़ी इस चीज़ के खिलाफ थे। उनको नहीं, जो मुझे नज़र आ रहा था, मैं ये देखते कि मैंने जब हाउस जॉब की तो मैंने उसमें देखा कि जितने भी बीमार आ रहे हैं ज़्यादातर वो अपने मोटापे की वजह से, अपनी खुराक की गलत इंतखाब की वजह से और अपने लाइफस्टाइल की वजह से अस्पताल एंड अप कर रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर इनको प्रॉपर डाइट बता दी जाए और प्रॉपर इनका लाइफस्टाइल सेट कर दिया जाए तो ये तो बीमार ही नहीं होंगे। और जो मैं देखता था कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी डॉक्टर्स थे, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ, हमें न्यूट्रिशन का उस तरह से इल्म ही नहीं था। ख़ास तौर पे वो लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानते थे। मुझे अभी तक याद है कि मैं अपने फूड के बारे में बड़े पर्टिकुलर था। मैं अपना टिफ़न लेके जाता था, उसमें मेरी डाइट होती थी, साथ वे प्रोटीन होता था ना। तो इस चीज़ को ना बड़ा सवालिया नज़र से देखा जाता था कि जैसे पता नहीं कोई डाइटिंग तो जैसे सिर्फ औरतें करती है, ये तो ख़वातीन का काम है, इसको क्या हो गया है ना। और जो 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 लोग मुझे सवालिया निशान से जो क्वेश्चन कर रहे होते थे वो सब ओवरवेट थे और उन सब की जो है ना वो सेहतों का बड़ा मतलब इन्हीं के बुरा हाल था। तो और मैं ये भी देखता था कि एक डॉक्टर अगर खुद फिट नहीं है, अगर वो खुद अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता, तो जब भी वो पेशेंट को कोई मशवरा देगा तो उसमें अल्लाह तासीर डालेगा ही नहीं, उसमें वो असर होगा ही नहीं। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हो ना कि आपका मरीज़ ठीक हो, डायबिटिक पेशेंट, तो आपको खुद भी फिट होना होगा और अपनी लाइफस्टाइल को भी ठीक करना होगा। तो इसी वजह से लोग जो सौ बातें करते रहे, जो भी कहते रहे, मुझे है कि मेरी शुरू से एक आदत है कि जब एक चीज़ ठान ली तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से जो है लेके चलना है। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने साबित कर दिया कि उस वक्त जो फ़ैसला मैंने लिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। ना मैं वो फ़ैसला लेता, ना आज इतने सारे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज होती। और अभी तो इंशाल्लाह हम शुरू हुए हैं इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अभी तो हमने बहुत सारे लोगों तक इंशाल्लाह पहुँचता है इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा है डॉक्टर वसीम, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो कोई मोटिवेशन थी इसके पीछे आपकी, जो आपने देखा कि मतलब एक ऐसी बीमारी जिसको सब डॉक्टर्स दवाइयों से ठीक कर रहे हैं, आपने सोचा कि हाँ मैं डाइट से ठीक करूँ? देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेकिन उसके ऊपर कोई टिकता ही नहीं है। मुश्किल काम है ना। तो अपनी खिदमत करोगे तो दूसरों की खिदमत कर सकोगे। तो जब आप देखते हो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन सारी बीमारियों की है, लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूँ और 40 साल की उम्र मुझे शुगर हो जाती है, और अगर मैं खुद वही ट्रीटमेंट अपने लिए ऑप्ट करता हूँ कि मैं दवाइयों पे आता हूँ, इंसुलिन पे आता हूँ, इन चीज़ों पे आता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं पेशेंट्स को भी यही बोलूँगा। लेकिन उसके बरक्स अगर मुझे डायबिटीज़ होती है लेट्स से, और मैं देखता हूँ कि मेरा वेट ज़्यादा है और मैं सेहत का ख्याल नहीं रखता और मैं एक्सरसाइज नहीं करता, और मैं खुद एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ, अपना वेट लॉस करता हूँ, अपने आप को फिट करता हूँ, अपने आप को शेप में लेके आता हूँ, तो उसके बाद वो जो सारी एंडोर्फिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो सारी एंटी एजिंग की, यानी कि मुझे अब अपना आप जवान फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है, मेरी नींद अच्छी है, मैं एनर्जेटिक हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें अपने पेशेंट्स में भी देखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद फील किया है ना ये सारे के सारे बेनिफिट्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि डॉक्टर्स भी एक दफ़ा ये फीलिंग ले कि जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और ये डायबिटीज़, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, HDL का कम होना, पेट पे चर्बी का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और आज हमें साइंस यही बता रही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप फास्टिंग के ज़रिए और लो कार्ब के अलावा आप ठीक कर ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हो ना कि आपका इंसुलिन बिल्कुल लो सतह पे आ जाए, कि जहाँ आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो जाए, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही है। तो जब रास्ता ही और कोई नहीं है, एक रास्ते के मुसाफिर बनो। ये जो दो रास्तों के मुसाफिर होते हैं ना, ये बड़ा, तो जब आपको पता है कि खुराक की वजह से खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो ये हद को क्रॉस किया है आपने जिसकी वजह से आप बीमार हुए, तो वापस हद में आ जाओ, वापस अपनी तरतीब ठीक कर लो। जब ये रास्ता आपको बिल्कुल क्लियर होगा ना,
तो तभी आप इस रास्ते की तरफ आओगे। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल रहा है, लोगों में जो है सोशल मीडिया के ज़रिए शऊर आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, और अब इंशाल्लाह किचन को संभाल के बहुत सारे लोग घर बैठे अपनी डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक किया करेंगे हमारी वीडियोस के ज़रिए इंशाल्लाह। हेट कमेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो हेट कमेंट्स आ रहे होते हैं आपको? देखें, सही इस मुआशरे में सही बात करो और पत्थर ना पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप सच बोलते रहो। हम लोग जो मैसेज हमारा है, हमें पता है कि हम हक सच बात कर रहे हैं, हमारे लिए यही मोटिवेशन काफ़ी है। बाकी ये जो हेटर्स है ना, इनका मैं बड़ा मशहूर हूँ कि इन लोगों ने ही तो हमारी वीडियोस को कोने कोने तक पहुँचाना है। जब ये लोग हमारे बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ उल्टा बोलेंगे, तो कोई भी इंसान जाके जब हमारी वीडियोस तक पहुँचेगा और उसमें थोड़ी सी भी अगर अकल हुई और वो समझने की उसको सलाहियत हुई, तो वो पहुँच जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग बात करें, और जहाँ इतने प्यार करने वाले हैं, जहाँ इतने पॉजिटिव कमेंट्स करने वाले हैं, तो ये नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही अरसे में इन्होंने भी पॉजिटिव कमेंट स्टार्ट कर देने हैं इंशाल्लाह।